ऐसे मांग के कुछ नहीं मिलता है, अपना हक है तो छीन के लो, चाहे कोई भी है ना। बोलो घाई छाड़ता पर चुराई ना छाड़ता। चुराई इतनी सब चीज़ें कैसे छोड़ देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। चुराई क्यों छाड़ते आपड़ी मूलभूत सुविधा जिन्हें तो हक्का से की चीज़ें क्यों छाड़ देनी है। बोला गद्दे अपना धान ना छाड़दा है ना, तो गद्दे भी घड़ी ना घड़ी अपनी जे बेसिक चीज़ा जी मुड़नी चाहिए ना से ना मुड़ना। तो चंबे वाली माई नहीं मेरी, बोला चंबा कितना दूर उसमें खुश है। अगर सभी साथियों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में आपने इतना प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए मैं आप सबकी आभारी रहूँगी। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए, मुझे अच्छा लगा पढ़कर कि मेरी और आपकी और हम चुराव वालों की सबकी दिक्कतें एक ही हैं। और सवाल ये भी कईयों ने पूछा कि आप सिर्फ चुराव की बात क्यों करते हैं। वैसे तो हमारा पूरा देश ही हमारा घर है, पूरी डिस्ट्रिक्ट हमारा अपना घर है, लेकिन चुराव की बात इसलिए कि मेरा विधानसभा क्षेत्र चुराव है। और जब हम बदलाव की शुरुआत करते हैं या बात करते हैं तो शुरुआत हमेशा अपने घर से करनी चाहिए, और अपने घर से करते हैं। आएंगे चंबा की बात पे भी आएंगे, भरमौर की बात पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले चुराह, हमारी जन्मभूमि जहाँ हमें जन्म मिला, सबको प्यारी होती है, इसलिए सबसे पहले बात चुराह की। और अच्छा ये भी लगा कि कुछ लोगों को जो मेरे प्यारे भाई थे उसमें, उनको अच्छे से लिखना भी नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने कोशिश की कि अपनी बात को रखा जाए, अपनी बात को बताया जाए कि आप जो चीज़ कह रहे हैं वो हमारे साथ हो रही है, अभी भी हो रही है। और इस बात को लेके मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सबकी कि आपने दिक्कतों को समझा, सुना और उन दिक्कतों को साझा भी किया कि सिर्फ आपकी दिक्कत, आपके विधानसभा क्षेत्र की दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो चुराव की मैं बात करूँ, हम भरमौर वालों से मुझे लगता है कि हम ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। उनके पास शेड्यूल ट्राइब का जो उनको कोटा मिलता है वो कनेक्टिविटी की वजह से ठीक है, उनको मिलना चाहिए, पर फिर भी बहुत सारे भरमौरी जो है वो कांगड़ा में सेटल्ड हो चुके हैं, नूरपुर में सेटल्ड हो चुके हैं, बैजनाथ में सेटल हो चुके हैं, तो बहुत हद तक उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। और हम चुराह वाले, हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है चिकित्सा। मुझे जहाँ तक सबसे प्राथमिक मुद्दे लगते हैं चिकित्सा के लगते हैं, चिकित्सा की यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम समय से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते, काफ़ी बीमार होते हैं तो रोते बिलखते चंबा पहुँचते हैं, और चंबा जाकर भी लाइन में शाम तक लगते हैं। फिर उसके बाद कहीं रिलेटिव्स है तो उनके वहाँ शाम को आप स्टे कर सकते हैं, नहीं है तो होटल लेके रहो। उसके बाद भी श्योर नहीं है कि अगले दिन नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कभी आप जाइए एमडी के पास चेकअप करवाने, कम से कम 100-200 बंदा लाइन में पहले से लगा होता है। कुछ लोग तो 8 बजे ही लाइन में लग जाते हैं, और 8-9-10 तो हमें चुरा से हॉस्पिटल में पहुंचने में ही लग जाते हैं। शिक्षा मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उस समय स्टाफ बहुत था, हमारे स्कूल में सारा स्टाफ था, पर मेडिकल और नॉन मेडिकल आज के टाइम में उस स्कूल में नहीं पहुँच पाया है। और आज के टाइम में भी जो हमारे 2-4 शिक्षक हैं, जो हमारी आदरणीय शिक्षक है, वही मोर्चा संभाले हुए हैं पूरे स्कूल का। स्टाफ आज दिन तक नहीं है, और मुझे पास आउट हुए 6-7 साल करीबन हो चुके हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। तो मैं हैरान इस बात को हूँ कि सरकार किसी की भी रहे, विचारधारा आपकी अपनी हो सकती है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है, हर व्यक्ति अपनी अपनी विचारधारा से जुड़ा है, पर जो मूल मुद्दे हैं, हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके हकदार तो हम हैं, चाहे गवर्नमेंट किसकी हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। मूलभूत सुविधाएं जो हर किसी को शहरी इलाकों में आराम से मिल जाती है, उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं, वो हमें स्ट्रगल करके मतलब मिल रही है, उसके बाद भी नहीं मिल रही है। कहाँ मिल रही है? कई स्कूल ऐसे चुरा के जहाँ पे स्टाफ आज नहीं है, बच्चे दूर दराज इलाकों से पढ़ने आते हैं, 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर दूर दराज के इलाकों से पढ़ने के लिए आते हैं, स्टाफ नहीं है फिर भी पढ़ने जाते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं है फिर भी जाते हैं, चिकित्सा के लिए डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्सें दवाइयाँ दे रही हैं फिर भी जाते हैं। तो ये सब मुद्दे मिलजुल कर हल करने वाले हैं। और रही पंचायतों की बात, तो एसएमसी मेरे ख्याल से उस समय की भरी जाती थी, अब पंचायतों ने इतना बेड़ागर्क कर दिया है कि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सके या 2-4 चीज़ें अच्छी सीख सके। एसएमसी पे भी पंचायतों ने शिक्षकों को रखना बंद कर दिया है, या मेरे ध्यान में नहीं है, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि शायद ये स्कीम्स पहले से ही बंद हो चुकी है, अब नहीं रखते हैं, लेकिन उस समय रखते थे और तब स्टाफ की कमी थी, तब भी नहीं रखे गए। और बाकी खैर पानी हो गया, पक्का पात हो गया, भूमि सुधार हो गया, टैंक जैसी चीज़ें होगी, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए जैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे भीख मांगनी पड़ती है अपना हक होते हुए भी। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे मांग के कुछ नहीं मिलता है, अपना हक है तो छीन के लो, चाहे कोई भी है। और आपकी विचारधारा अपनी हो सकती है, उसमें कोई दौराई नहीं है। और चुराई में एक कहावत है ना, बोलो घाई छाड़ता पर चुराई ना छाड़ता। चुराई इतनी सब चीज़ें कैसे छोड़ देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। चुराई क्यों छाड़ता है आपड़ी मूलभूत सुविधा जिन्हें तो हक्का से की चीज़ें क्यों छाड़ देनी है ना। बाकी भरमौरियों के बारे में भी सुना है, बोला गद्दे अपना धान ना छाड़दा है ना, तो गद्दे भी घड़ी ना घड़ी अपनी जे बेसिक चीज़ा ने जी मुड़नी चाहिए ना से ना मुड़दी ना। तुम चंबियाल है ना, तो चंबियाली माई नहीं मेरी, बोला चंबा कितना दूर उसमें ही खुश है। अगर हमें सुविधाएं नहीं है तो आप लोगों को भी कहा है चंबा, और चुरा कोई अलग थोड़ी है, जब हमें ही आता है ना चुरा, तो अलग थोड़ी है। अगर हम आपसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्ट्रगल आप भी कर रहे हैं, आपके बच्चे भी पढ़ने दूर दराज जाते हैं, इलाकों में जाते हैं, और लाइनों में आपको भी खड़े होना पड़ता है, डॉक्टर्स की कमी है ना हॉस्पिटल में, तो उसकी वजह से आपको भी जाना पड़ता है। तो आप सबसे अनुरोध, जब कोई मंत्री दौरे पे आए हमारे यहाँ, या कोई हमारे एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनसे सबसे पहले आप अपनी मूलभूत सुविधाओं की बात कीजिए। जैसे कि मांगिए, हमारे स्कूल में स्टाफ नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दिक्कत है, आप स्टाफ दीजिए। हमारे चिकित्सा जो केंद्र है उसमें डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स दीजिए।
और अगर नहीं है तो आप प्रधान को 2-4 जने चले गए, डिप्टी कलेक्टर के ऑफिस में चले गए, उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो स्ट्राइक होती है, ये सब चीज़ें। अगर एकजुट रहे ना हम सब, तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, आपको ईजिली मिल सकती हैं। जिसके लिए आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो जिसके खैर अपने गए हैं टांडा तक पहुँचाते, शिमला तक पहुँचाते, वो लोग तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। पर उम्रें सभी ना लिखवा के आए हैं, एक जीवन जीना है सबने, उसके बाद चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा आखिरी समय इतना बुरा ना हो कि हमें समय से दवाई तक ना मिले। तो एकजुटता मेरे नज़रिए से, चाहे आप बीजेपी की विचारधारा से हो, आप कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले हो, तो जिन चीज़ों के हम हकदार हैं वो हमें एक पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर मांगनी चाहिए और लड़कर लेनी चाहिए। और मैं अपने खुद को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कभी किसी के सामने और किसी के हक के बारे में कभी बोलने की बात आएगी, मैं ना पीछे हटूँगी ना डरूँगी। क्योंकि डरना उनको चाहिए जो हमारा हक खाते हैं, जो हमारे हक के लिए लड़ते नहीं हैं। हमने स्पेशली उनको उस चीज़ के लिए चुन के भेजा है और वो सीधे मुँह बात तक नहीं करते। डरना उनको चाहिए, हमें नहीं। और आप लोग भी बताइए कि आपके यहाँ क्या मूलभूत मुद्दे हैं, सुविधाएं नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। और बाकी मिलते हैं एक औपचारिक बातचीत के साथ इसके बाद। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया, इतना सारा